जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग जो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से लिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक को देख चुके थे। उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। इस सेट में भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक आती है उसमें क्लास 6 से लेके 12 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक जगह कर दिया गया है। हम आइए देखेंगे उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आप पॉलिटी जहाँ से पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। देखिए, 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि अगर जब सदन सत्र में ना चल रहा हो और उस वक्त कोई नियम कानून देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश के तहत जो नियम बनाया जाएगा वो पूरे देश में लागू होगा। 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। जिस राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे वह नियम उस राज्य में लागू होगा, और राष्ट्रपति जारी करेंगे तो पूरे देश में लागू होगा। अध्यादेश की तरह जब नियम कानून जो बनाया जाता है वो तब तक लागू रहता है जब तक कि सदन के द्वारा उस विषय पे आधारित कोई नियम कानून ना बना दिया जाए। अगर सदन प्रारंभ होता है और उसके बावजूद भी अगर इस विषय पर चर्चा नहीं होती है तो सदन प्रारंभ होने के 6 वीक बाद स्वतः यह नियम क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी 102। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? सत्ताधारी का मतलब जो पार्टी क्या होती है, जो पार्टी अभी चुनाव जीत के आई रहती है या जीत की सरकार होती है उसको सत्ताधारी दल कहा जाता है। इसमें दिया है, देखिए 2 समितियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है प्राक्कलन समिति और ये लोक लेखा समिति। ये प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? ये लोकसभा से होते हैं। सभी के सभी सदस्य कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे, और इसमें मेंबर की संख्या 30 होती है। और ये लोक लेखा समिति ये वो समिति होती है जो अपना लेखा जोखा रखती है, इसलिए इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के नेता इसमें रहते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। और इसका जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होगा, यानी जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है उसके तरफ के यानी विपक्ष के नेता को क्या कहना जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। कोई भी समिति हो, जैसे प्राक्कलन समिति हो, लोक लेखा समिति हो या सार्वजनिक उपक्रम समिति हो, किसी भी समिति का गठन सिर्फ 1 वर्ष के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? तो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिस क्वेश्चन में नहीं लगा उस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। भारत के टोटल 7 राज्यों में पहले द्विसदनात्मक विधानमंडल था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यानी JNK को क्या कर दिया गया है? यहाँ से यह जो विधानमंडल था वो समाप्त हो गया है। यहाँ पे यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ विधानमंडल है लेकिन द्विसदनात्मक नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो रहा है। तो 6 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? इसको याद करने का तरीका हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों एक साथ याद करिए, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक एक साथ याद करिए, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ याद करिए। यानी अभी वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल उपस्थित है। इस प्रकार ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य सभा की 1/3 होती है। देखिए, इस कहने का मतलब ये हुआ कि विधान सभा में जितने मेंबर होंगे उसका 1/3 भाग से ज़्यादा विधान परिषद के मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये हो जाता है मैक्सिमम की बात हो रही है। और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं क्या होती है? 40 होती है। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40। कुल सदस्यों का 1/3 भाग भारतीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। ये भी सही है। इसमें पूछा था कौन कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। मैक्सिमम 1/3 और मिनिमम कितना होना चाहिए? 40 होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये 6ठी अनुसूची में की गई है। भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो उस समय थी 8।
और वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद 8 के बाद 9, 10, 11 और 12 अनुसूची जोड़ा गया है। 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल और 11 में हो जाएगा ग्राम पंचायत यानी पंचायत के बारे में, और 12 में हो जाएगा नगर निगम। ये देखिए तीसरा में क्या है, जो भी संवैधानिक पद है उसमें शपथ की बात कही गई है। 8वीं अनुसूची का संबंध हो जाता है भाषा से, और 10वीं अनुसूची में क्या हो जाता है, दल बदल, नियम कानून लागू होता है। दल बदल का मतलब होता है कि आप चुनाव जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ते हैं उसी से आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, किसके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, कोई भी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होगा तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री क्या होते हैं, सारे स्वतः उसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य, ये राष्ट्रीय शिक्षा बन रहा है, इसका मतलब सारे राष्ट्र पे लागू होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मुख्यमंत्री इसके सदस्य हो जाएंगे। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड के भी क्या होंगे, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, देखिए मानव अधिकार चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, इसके अध्यक्ष या ना मुख्यमंत्री होते हैं और ना ही प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य क्या बोलते हैं, न्यायाधीश या तो रिटायर हो चुके हो या भी न्यायाधीश में हो, वैसे ही व्यक्ति उनके मेंबर और अध्यक्ष को बनाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका अंतिम फैसला किसके द्वारा लिया जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा और ये अंतिम और मान्य फैसला होगा। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है, यानी राज्यसभा में अगर कोई साधारण विधेयक या बिल जाता है उसको राज्यसभा 6 माह के लिए क्या कर सकता है, रोक के अपने पास रख सकता है। और यह केस अगर धन विधेयक के बारे में हो तो मात्र 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको अपने सदन से पास कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो स्वतः उसे पास समझा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको प्रविलंबन कहा जाता है, प्रविलंबन कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसमें कौन नहीं रहे मुख्यमंत्री, नाम देखते हैं, चरण सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, मोरारजी देसाई। देवेगौड़ा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चरण सिंह यूपी में थे, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र में। ये गुलजारी लाल नंदा क्या थे, कभी मुख्यमंत्री नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 यानी 10। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आज़ादी के समय से लेकर आज तक मात्र 4 बार लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। ऐसे क्या होता है, स्वतः जो पार्टी सत्ता दल की होती है उनके द्वारा जो लोकसभा के अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया जाता है वो निर्विरोध हमेशा चुने जाते हैं। लेकिन अब तक 4 बार ऐसा हुआ है कि इस पद के लिए क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। इस प्रकार इस बार ओम बिरला जी क्या बने हुए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो क्वेश्चन था कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो जो लोकसभा के सदस्य होंगे, पक्ष के विपक्ष के सब लोग मिलकर क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और वोट डालते हैं। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, गुजरात, केरल, राजस्थान, बिहार। तो कहाँ हो जाएगा, बिहार में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति होंगे। ये तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। भारत में संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से। इसमें टोटल 22 भाषा को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। प्रारंभ में इसमें कितने भाषा थे, 14, और बाद में 8 भाषा को और जोड़ा गया। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें पूछा है अनुसूचियों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 114। टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अभी है अनुसूचियों की संख्या 12
और प्रारंभ यानी मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 228। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? इसमें पूछा है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, तो ये हो जाएगा परामर्श अधिकार। क्या हो जाएगा? परामर्शी अधिकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो अंतिम टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसे कैग कहा जाता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आज टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और देखेंगे। आप पॉलिटी जहाँ से पढ़े हैं उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? ये हो गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या किया गया कि जो भी मंत्री परिषद के द्वारा राय दी जाएगी संशोधन करके, उसको राष्ट्रपति को मानना क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? पर 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो हो जाता है भाषा से। इसमें टोटल कितने भाषा हैं? 22। प्रारंभ में इसमें कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे, और अभी कितने हैं? 22। इसको याद करिए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92। 21 में किसको जोड़ा गया? सिंध भाषा को जोड़ा गया, और 71 में जोड़ा गया NMK, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसमें जो याद कीजिए SBDM। इसमें हो जाएगा S से क्या हो जाएगा? संथाली, B से हो जाएगा बोडो, और D से हो जाएगा डोंगरी, और M से हो जाएगा मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली। तो इस प्रकार यहाँ से 21 में एक भाषा, 71 में 3 और 92 में 4, यानी टोटल 8 भाषा क्या किया गया अब तक जोड़ा गया है। तो 14, 8, 22। आगे देखते हैं, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसको तय करने का अंतिम अधिकार किसको दिया गया है? इसमें दिया गया है संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, या सर्वोच्च न्यायालय को। किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। होता यह है कि जब विषयों का बंटवारा किया गया तो 3 भाग पहले था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद क्या कर दिया गया? अपशिष्ट शक्तियाँ, मैंने जो इन तीनों में ना हो उसको क्या रख दिया गया? अपशिष्ट शक्तियाँ में डाल दिया गया। जिसमें साइबर क्राइम का घटना होता है, ये ना इसमें था ना किसी में नहीं था, तो इसको अपशिष्ट शक्ति के अंतर्गत डाल दिया गया था। ये हो जाता है कि राज्य सूची में विषय पर नियम कानून राज्य सरकार बनाता है, और केंद्र सरकार के विषय पर केंद्र सरकार, संघ सूची पे और समवर्ती सूची पे दोनों नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती है इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेंगे कि ये विषय किसके अंतर्गत आएगा, और इस पर भी नियम कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो केंद्र सरकार के पास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? देखिए, लोक लेखा समिति क्या करता है? ये लेखा जोखा रखती है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य में विधानमंडल का हिस्सा होता है, बिल्कुल होता है। मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। देखिए, मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा को राज्यपाल कभी माफ़ नहीं कर सकते। इसको सिर्फ माफ़ करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123 के तहत, 123 के तहत, और 213 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? इसमें क्या हो जाएगा? वन और स्थानीय सरकार, वन और स्थानीय सरकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्रय क्या है? शून्यकाल को भय और आतंक का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना पूर्ववर्ती तैयारी के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कोई भी समस्याएं उठाई जा सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको शून्यकाल कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। गणपूर्ति होता है कि मन गणपूर्ति का मतलब कम से कम इतना मेंबर आएंगे तभी सदन को क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में? ये 100 के 3 में लिखा गया है। कितने मेंबर आने चाहिए? तो सदन सदस्य का 10वां भाग, यानी 1/10 मेंबर जब उपस्थित रहेंगे तभी सदन की कार्रवाई क्या की जा सकती है? स्टार्ट की जा सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी सीट हैं उसका 15% ही व्यक्ति क्या हो सकता है? मंत्री बन सकता है। कितना? 15% ही बन सकता है। ये किसमें? 91वां संविधान संशोधन 2003। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 यानी 29। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। ये राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा राज्यसभा क्या करेगा? वो राज्य क्या करेगा? अपने विधानसभा से उसको पारित करके कहाँ भेजेगा? केंद्र सरकार के पास पड़ेगा, तब संसद इस पर विचार विमर्श करके किसी भी राज्य में विधान परिषद प्रारंभ कर सकती है या वहाँ पे समाप्त कर सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ये हो जाता है चौथी अनुसूची द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं किया? इसमें कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चंद्रशेखर। ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? अभी हमने देखा क्वेश्चन रिपीटेड है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें पूछा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? सॉरी, ये जाएगा 24वां। कौन सा हो जाएगा? 24वां। इसका क्या हो जाएगा? 24। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का 1/10 सीट हासिल होगा। कम से कम 1/10 हिस्सा आएगा तभी क्या किया जाता है? लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा दिया जाता है। किसी भी एक पार्टी को कम से कम 1/10 सीट लाना अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? ये हो जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। एक तरफ सूची है और दूसरे तरफ क्या है? उससे दूसरा सूची में क्या दिया गया? उसके रिलेटेड विषय दिया हुआ है। यानी 101 में क्या था? जीएसटी। ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। 102 में क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी ओबीसी को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन के तहत। 103 में क्या किया गया, 103 में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों ने 10% आरक्षण के बाद 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। और 104 में क्या है, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया। लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए 2 सीट होता था, उसको 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, अब उसे हटा दिया गया। आगे देखते हैं 36। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष या उसके ऊपर होना चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। 18 वर्ष या उससे ऊपर हो तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। 25 वर्ष या 25 वर्ष से ऊपर हो जाएगा तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और जैसे ही वो 30 वर्ष का हो जाएगा तो वो राज्यसभा के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 370। आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। ये 370 के तहत क्या दिया जाता था, विशेष प्रावधान, जिसके कुछ उपबंधों को अब हटा दिया गया है। इसका संबंध जम्मू एवं कश्मीर से था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कोई भी अंतर्राज्यीय परिषद बनेगा, उसके सदस्य हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर सांविधिक संस्था है। क्या है, गैर सांविधिक संस्था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 यानी 40। निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, ये भी शामिल नहीं है। पुलिस कर्मी तो शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी, ये भी क्या होंगे, शामिल नहीं होंगे। यानी ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी, यानी ए बी सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय किससे है, तो जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। इसका क्या हो जाएगा, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। आगे ऑप्शन देखिए, जिला में क्या होता है, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, यानी ई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सत्य कथन को क्या करना है, चुनना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। तो वित्त आयोग क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। बाकी सब असत्य होंगे, यही सत्य हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इसमें बोला है कौन सा गलत कथन है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसमें लिखा है बाध्यकारी होता है, तो यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नेफा, नेफा क्या है, ये हो जाता है नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो अगर पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, ग्राम सभा, क्योंकि गांव सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए ग्राम सभा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। ये चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को क्या किया जाता है, अनुमति दिया जाता है। वही डिसाइड करता है कि ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होगी कि राजकीय होगी, या इसे मान्यता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ, तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, यानी राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन सिर्फ कहाँ लागू होता था, जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ लागू नहीं हो जाएगा, तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, यानी
1 2 संशोधन लागू नहीं है पूछा है इसमें। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, कहाँ लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में लागू है, और ये 1 2 4 में लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? यानी वित्तीय सिफारिश माने किस पंचायत को कितना पैसा जाएगा, ये राज्यपाल से किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राज्यपाल से। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में बहुदलीय है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक कई दल हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपना दल बना के चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा 150वां क्वेश्चन, यानी 101 से लेके 150 तक, यानी टोटल आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? तो ये NCERT और SCERT बुक से लिया गया है, जो रुक्मणी पब्लिकेशन से आई है। ये देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन NCERT और SCERT जो पॉलिटी की बुक है, कक्षा 6 से लेके 12 तक के बीच में है। आप पॉलिटी जहाँ से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, और अपने देखिए कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं इसका अगला पार्ट, यानी तीसरा पार्ट लेके, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से 200 के बीच देखेंगे। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।